नर गति के अंदर डेवलपमेंट का रोल नहीं, वो तो सवाल ही नहीं। देवलोक में भी नहीं है रोल उसका, क्योंकि वहां तो पुरुषार्थ ही नहीं है, तो रोल कैसे होगा? तो नर्क गति में जो सफरिंग रहता है उसका तो कोई मीनिंग नहीं रहा ना। तो नहीं, उसका मीनिंग ये रहा कि आपने कॉस्ट डाला है तो इफेक्ट की भुगतान करनी पड़ेगी। तो डेवलपमेंट का मीनिंग नहीं रहा ना। वहां तो डेवलपमेंट है ही, पुरुषार्थ ही नहीं है, तो फिर नरलोक में नहीं, देवलोक में भी नहीं है। तो डेवलपमेंट और सफरिंग दोनों कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया वो दोनों? नहीं, डेवलपमेंट और सफरिंग का मतलब होता है, सफरिंग का मतलब होता है भुगतान, बराबर है, और डेवलपमेंट का मतलब होता है अज्ञान को निकालना। ठीक है, बराबर। अभी जब आप नरकलोक में है, पशु योनि में है या देवलोक में, वहां तो डेवलपमेंट का प्रश्न है ही नहीं, ओनली सफरिंग है। जिसका कर्म चार्ज किया था मनुष्य भाव में, तो सफरिंग के लिए आपको भेजा है, वहां डेवलपमेंट के लिए नहीं भेजा है, न पुरुषार्थ के लिए भेजा है, ओनली फॉर सफरिंग, वन वे। यहाँ सफरिंग भी है और क्रिएशन भी है। वहां सफरिंग है, क्रिएशन नहीं है, तो वहां डेवलपमेंट की बात ही नहीं है ना, सब्जेक्ट ही नहीं है, पुरुषार्थ सब्जेक्ट ही नहीं है मनुष्य के अलावा बाकी तीन गति में। साइलेंट फॉर्म में रहेगा डेवलपमेंट, साथ में तो रोल ही नहीं है, फिर रहेगा ना, बोल सकते हैं साइलेंट फॉर्म में, मना नहीं करता हूँ, बराबर, मगर कोई रोल नहीं है, रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। आगे लो मैं। हाँ। प्रश्न नंबर 2, जीवता अहंकार ने नहीं भोगवानु અને ફક્ત મરેલા અહંકાર डिस्चार्ज परित्मा ने भोगवानु, एम के बात बराबर है ना, चार्ज उन्होंने किया है तो डिस्चार्ज के फॉर्म में भुगतान वही करेगा। उन्होंने कहा है कि मेरे को ऐसी वाइफ चाहिए, ऐसा हस्बैंड चाहिए, ऐसा पिछले अवतार में कॉस्ट किया है, अभी एक इफेक्ट आई तो किसको भुगतान करना पड़ेगा? मरा हुआ है वो सफरिंग कैसे कर सकता है? हाँ, मरा हुआ है वो सफरिंग कैसे कर सकता है, ये बात बहुत अच्छी कहा आपने कि मरा हुआ है। तो जो व्यक्ति मरी हुई है वो ही जिंदी लगती है ना हमको। किसको? हर इंसान को। जो जिंदा है उसको वो मुर्दा लगता है, मुर्दा है वो जिंदा लगता है। वो जिंदा है वो मानता है कि मरा हुआ है वो, इसलिए ऐसा होता है। ये हर रोज मर रहा है तो ये मरने की प्रोसेस है, जीने की प्रोसेस नहीं है, बराबर। मगर आत्मा कभी मरता नहीं है, वो दिखता नहीं है, और मरता है वो हमको जिंदा लगता है और उसके साथ जुड़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो जुड़ गया तो वो भी मुर्दा ही जुएगा, मतलब नया कर्म कैसा बनाएगा? मरने का ही बनाएगा, तो उसके साथ जुड़ गया। वैसा ही आत्मा के साथ जुड़ेगा तो मोक्ष के लिए बनाएगा, इनके साथ जुड़ जाएगा तो और मरने का कर्म बनाएगा। रियली तो वो भी सफर नहीं कर रहा है ना, वो मरा हुआ है वो भी सफर नहीं कर रहा है। वो तो कौन मरा हुआ अहंकार है वो भी सफर तो नहीं कर रहा है ना। मैं मानता हूँ इसलिए वो सफर कर रहा है। मान्यता है वहां तक तो सफरिंग है, बॉडी सफरिंग नहीं करेंगी, अहंकार तो सफरिंग करेंगे क्योंकि तो चार्ज उसने किया है। जब मैं मान्यता डिमोलिश करता हूँ वो नई भाग की बात है, पुराने भाग को तो भुगतान करनी ही पड़ेगी। जिंदा अहंकार है उसमें से डिमोलिश होती है। ये हमको एग्जाम्पल देता है कि आपने ये बीज डाला था इसीलिए रिजल्ट आया है, तो 20 प्रकार के बीज को यहाँ से खत्म कर दो, इसलिए हमारा वहाँ डेवलपमेंट संजोग नहीं बने। बस ये बिलीफ को खत्म कर दो, बिलीफ जिंदा है वहाँ खत्म होती है, बस समझ गया। तो बिलीफ जो है वो ज्ञान, आवरण, दर्शन, रावण, मोहनी, अंतराय, कर्म, उसमें बिलीफ है, और वो कहीं अवतारों से है, कहीं एक अवतार की नहीं, समझ गया। और ये मन वचन काय की जो भुगतान है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेद नहीं, आयुष्य कर्म, वो तो रिजल्ट है। और रिजल्ट का बिलीफ है वो तो टेम्पररी अवस्था है, अंदर तो परमानेंट पड़ी है, इसको मिटाना है, क्योंकि उसके आधार से संजोग बने। वो बिलीफ में गलती थी इसीलिए कॉज पड़े और कॉज के इफेक्ट आए। अभी करेक्शन वहां करना, यहाँ नहीं करना है, ये तो अंतःकरण बाह्यकरण दोनों डिस्चार्ज हो रहा है, अवेयरनेस वहां रखनी है, दैट्स इट। करेक्शन वहां करना है, वही सॉफ्टवेयर। ये तो हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर है, और अंदर का अंतःकरण डिस्चार्ज है वो भी हार्डवेयर है। वो हार्डवेयर का दो भाग है, आप समझे ना, स्थूल और सूक्ष्म, और सॉफ्टवेयर तो वो है, सॉफ्टवेयर में माइंड है, सब कुछ है, मन, बुद्धि, चेतन का सब कुछ है, चारों है, अंतःकरण है नहीं।
यस आगे लो। हाँ नेक्स्ट 4 કે 3? 4 નંબર। ઓકે 4 પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એ પ્રકૃતિનો હિસ્સો નથી, એ પરમાત્માનો હિસ્સો છે। પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એ પ્રકૃતિનો હિસ્સો નથી, એ પરમાત્માનો હિસ્સો છે। સબ્જેક્ટ ટુ પ્રકૃતિ અને મિશ્ર ચેતન કહ્યું, અને જો એનામાં આ ગુણ ના હોય તો તેને ચેતન જ કહેવાય। વોટ્સએપમાં મેસેજ હતો એટલે એમાંથી મેં વાંચ્યું। જડને હું છું માને છે તેને મિશ્ર ચેતન કહ્યું, એટલે વોટ્સએપમાં શું મેસેજ હતો? એમાંથી લીધું છે મેં। વોટ્સએપમાં આવ્યું હતું ને એમાંથી એક ક્લિપ આવી ગઈ હતી એમાંથી હતું। પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એ પ્રકૃતિનો હિસ્સો હિસ્સો નથી, એ પરમાત્માનો પરમાત્માનો હિસ્સો હિસ્સો છે। પરમાત્માનો હિસ્સો છે એવું કીધું? છે। सब्जेक्ट टू प्रकृति ये मिश्र चेतन કર્યો છે। बताओ, कोई बात नहीं, जो भी कहा है मेरे को तो वो देखने की जरूरत नहीं, प्रिंसिपल देखना है। जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो न जड़ है न चेतन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन पावर चेतन का है और क्रिया जड़ भाव जड़ अवस्था का है, और दोनों को कहते हैं मिश्र मिश्र चेतन। चेतन। प्रकृति को कहते हैं मैकेनिकल चेतन, प्रतिष्ठित आत्मा को कहते हैं मिश्र चेतन, और मूल आत्मा को कहते हैं शुद्ध चेतन। बराबर तो मैकेनिकल चेतन है वो तो ऑटोमोड है, बराबर मिश्र चेतन में पुरुषार्थ है, बराबर अवस्था जड़ की और प्रकाश आत्मा का, और इसका कैसा यूज वो आपके विजन के ऊपर डिपेंड है। बराबर अवस्था भी है, आत्मा का प्रकाश भी है, इसका यूज वो आपका विजन है। विजन है, अवस्था भी है समझ और आत्मा का प्रकाश भी है, इसका उपयोग क्या करना है? ने कहा ना सार निकालना, समझ वो आपके ऊपर डिपेंड है। बराबर इसके आधार से पुरुषार्थ होता है। तो कहने का मतलब आत्मा का डायरेक्ट हिस्सा नहीं बोल सकते प्रतिष्ठित आत्मा को, बराबर मगर हाँ प्रतिष्ठित आत्मा की हाजिरी से ही प्रतिष्ठित आत्मा होता है। जड़ में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है क्योंकि चेतन नहीं है। आप समझे? जड़ में नहीं होता है प्रतिष्ठित आत्मा, जहाँ आत्मा है और शरीर है वहां ही प्रतिष्ठित आत्मा का एग्जिस्टेंस होता है, और वो भी सिर्फ मनुष्य भाव में, और कोई भाव में नहीं होता है। बराबर 5 અને એમાં છે અને જો એનામાં આ ગુણ ન હોત તો એને ચેતન જ કહેવાત। कौन सा गुण ना होता? સબ્જેક્ટ ટુ પ્રકૃતિ અને મિશ્ર ચેતન કહ્યો એમ। પ્રકૃતિ સબ્જેક્ટમાં મિશ્ર ચેતન કીધો પણ એનામાં જો આ ગુણ ન હોત તો એને ચેતન જ કહેવાત, પ્યોર ચેતન કહેવાત। कयो गुण ना होता? પ્રકૃતિ એટલે જડનો प्रतिष्ठित आत्मा એ પ્રકૃતિનો હિસ્સો નથી, એ પરમાત્માનો જડને હું છું માને છે। સબ્જેક્ટ ટુ પ્રકૃતિ અને મિશ્ર ચેતન કહ્યો, અને જો એનામાં આ ગુણ ના હોય તો તેને ચેતન જ કહેવાય। એટલે સબ્જેક્ટ ટુ પ્રકૃતિ અને મિશ્ર ચેતન કહ્યું, અને આ ગુણ ના હોય તો તેને શુદ્ધ ચેતન કહેવાય। ના ના, એનું અસ્તિત્વ ખરાબ થઈ જાય। કોઈ દિવસ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા શુદ્ધ ચેતન ના થાય। મિશ્ર ચેતન એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે જડને હું છું માને છે એટલે। कहूं ज्ञान प्रकाश आत्मा का है बराबर और अवस्था जड़ है, तो जो देखता है ज्ञान प्रकाश में उसकी भावना करता है प्राप्त करने की, सुख या दुख के लिए। बराबर ठीक है, तो इसीलिए मिश्र चेतन बन गया है। क्या बन गया? चेतन नहीं तो भाव कौन करेगा? चेतन नहीं तो आइडेंटिफाई कौन करेगा? 5 इंद्रियों एक्टिव है बिकॉज ऑफ द सोल, मगर इसका यूज कैसे होता है? प्रतिष्ठित आत्मा से। तो वहां जैसा आपका सॉफ्टवेयर है किसी प्रकार से नया सर्जन होगा, फिर विसर्जन। मगर आत्मा से सर्जन नहीं है, आत्मा की हाजिरी है, प्रतिष्ठित आत्मा है, और प्रतिष्ठित आत्मा में अज्ञान है, वहां तक सर्जन है, और सर्जन है तो विसर्जन भी कंपल्सरी है। मगर आत्मा है और अज्ञान नहीं है तो सर्जन नहीं है, विसर्जन। तो बाद में जो विसर्जन रहेगा वो लास्ट रहेगा। इसीलिए डायरेक्ट, क्योंकि मैंने पहले भी सिद्धांत में कहा है कि प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व मूल रूप से नहीं है, एलिमेंट्स के फॉर्म में नहीं है। नहीं तो 6 तत्वों में से 7 तत्व रखना पड़ेगा, एलिमेंट नहीं है, मगर वो एलिमेंट नहीं है, वो क्रिएशन है, अज्ञान का क्रिएशन है। अगर अज्ञान नहीं है तो उसका अस्तित्व भी बिलीफ का समूह, तो आत्मा का हिस्सा नहीं है। कई कौन से एंगल से कहा है नहीं मालूम, मगर प्रिंसिपल नहीं है, आत्मा का हिस्सा नहीं है। आगे 5 नंबर 5 વિજ્ઞાનમાં દરેક સંજોગો સ્વીકાર્ય હોય, વ્યવહારમાં દરેક સંજોગો સ્વીકાર્ય ન હોય, એ સમજાવો।
विज्ञान में सभी संयोग स्वीकार्य है, व्यवहार में नहीं होता है, क्योंकि व्यवहार तो रिलेटिव सत्य है ना। क्या है? तो रिलेटिव सत्य को रिलेटिव सत्य के फॉर्म में ही मानना पड़ेगा ना। मगर सनातन सत्य क्या कहता है? जो होता है वही व्यवहार है। मगर व्यवहार में क्या कहता है? ऐसा करना वो सही है, ये करना गलत है। वो रिलेटिव सत्य का सत्य है। और सनातन सत्य में जो होता है वही व्यवहार है। उसमें डिवीजन ही नहीं है। डिवीजन का मतलब रिलेटिव सत्य, ये सही है, ये गलत है, वो क्या है? रिलेटिव सत्य है। मगर जो होता है ये सब उदय करना, उसमें डिवीजन की जरूरत नहीं है। अच्छा है बुरा है कुछ भी नहीं, वही व्यू पॉइंट है। रिजल्ट का मतलब ही वही है। आगे ले लो। हाँ। 6 અનુભવ વાત કરતા કરતા અંતે શૂન્ય થવાનું છે। જ્યાં શૂન્ય છે ત્યાં પૂર્ણ છે। આપણે અનુભવ ભેગો કરી રાખીએ છીએ ત્યાં ભૂલ થાય છે, એ સમજાવો। हाँ, अगर मैं 5वीं कक्षा में फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो गया फिर क्या करने का? उसमें तो समझ में आता है मुझे, उतना नहीं समझ आया। अगर आप सीढ़ी चलते हैं तो क्या करना है? वहाँ तो समझ में वो भी आता समझ में, यहाँ समझ में, है। यहाँ नहीं आता। वो छोड़ना पड़ता है, वो समझ में नहीं आता। वो क्यों ऐसा होता है? नहीं, हम उसको अचीव मानते हैं, सिद्धि नहीं है ये। अज्ञान को मिटाना वो सिद्धि नहीं है, हमारी कमजोरी को कम करना है। ये पावर नहीं है। पावर तब होगा जब हर अज्ञान निकलता है। बराबर। दैट्स योर पावर। अभी तो पावर कौन सा है? अज्ञान को निकालते हैं, वो आपका ग्रोथ है। ग्रोथ, गेन नहीं है, गेन नहीं है। बराबर। जैसे मैं स्थूल एग्जाम्पल दूं, आपको समझ में आए। जैसे आपने 1 लाख रुपया की लोन लिया है बैंक में से, और हर महीने आपको 5,000 रुपया का पेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ। तो आपको 20 मंथ तक आपको पेमेंट करना है, ठीक है? तो हर महीने हम 1 लाख रुपया तो हमने एक ही बार पे ले लिया, बराबर। मगर उसका पेमेंट करने के लिए हर मंथ जाना पड़ता है। यस और नो? यस यस, जाना पड़ेगा। तो मैंने 5,000 पेमेंट कर दिया, फिर कहता अभी तो कुछ नहीं भरना है। फिर दूसरा पेमेंट किया, दूसरा इंस्टॉलमेंट, फिर भी जाना पर नोटिस आएगी। तीसरा हफ्ता देंगे तो भी नोटिस आएगी। तो बुद्धि सोचते कि हम तो लेने के लिए तो एक बार गए थे, अभी 5 बार पेमेंट किया फिर भी नोटिस आती है। मगर ऐसा नहीं है। ये आपने जो 5 बार इंस्टॉलमेंट किया 5,000 का, वो आपका अचीवमेंट नहीं है। दैट्स नॉट योर क्रेडिट, यू टू रीपे योर डेबिट। तो डेबिट का मतलब होता है अज्ञान का नाश कर रहे। दैट्स नॉट योर अचीवमेंट। अचीवमेंट कब होगा? जब लोन फुलफिल हो जाएगी। तो स्वामी जी, जो सुख के बारे में हम बोलते हैं कि भौतिक सुख कोई भी लो तो उसका रिपेमेंट करना ही पड़ेगा, तो इसके साथ कनेक्टेड है ये बात? वही तो कुदरत ने साफ बोल दिया कि मैंने इस ब्रह्मांड में कोई भी अवस्था में, कोई साधन में, कोई भी चीज में सुख जैसी चीज रखी ही नहीं है। और मैंने मान लिया तो मुझे रिपेमेंट करना पड़ेगा। और व्यक्ति मानते हैं कि इसमें सुख है, इसमें दुख है, क्या करेंगे? एक कहता है मेरे को एप्पल खाना है, दूसरा कहेंगे मेरे को पसंद ही नहीं है, अभी क्या करेंगे? एक कहता है मेरे को पिज्जा बहुत पसंद है, वो कहता है मेरे को देखना भी पसंद नहीं है। तो आखिर पिज्जा थोड़ी बोलता है कि मैं आपको हैप्पीनेस देता हूँ। दैट्स योर इंडिविजुअल बोलिंग। एक कहता है कि शादी करने में आनंद है, एक कहता है शादी करना पसंद ही नहीं है। तो कौन गलत कौन सही? व्यू पॉइंट क्या है? व्यू पॉइंट। जैसे एक कहता है पैसे कमाने के लिए जीना चाहिए, एक कहता है पैसे की जरूरत क्या है? जरूरत अगर व्यवहार से है तो भी जरूरत के हिसाब से, नेसेसिटी के हिसाब से। इतना पैसा मत कमाओ कि इसका मैनेजमेंट करना पड़े, ये बोझ है। आप समझे? तो हर बात में एक मर्यादा होती है। मगर हम बाहर में जाएंगे व्यवहार में, कहीं अभी मुंबई गए थे तो एक भाई कहे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कहे स्वामी जी आप सत्संग की बात करते हो, ये सुख की बात दुनिया में नहीं है, ऐसा करते हो, मैंने सुना है, मगर मेरे को लगता है कि सुख ही सुख संसार में सिर्फ पैसा चाहिए। सबका अपना अपना बिलीफ होता है। तो मैंने बोला यू आर राइट एज पर योर व्यू पॉइंट। मैं कैसे मना करूंगा? वो मार खाएगा तो फिर आएगा, स्टिल वेट एंड वॉच। और क्या करेंगे? हम किसी की बिलीफ को तोड़ने के लिए नहीं आए, हम इसको अवेयर करने के लिए आए कि आप समझना चाहते तो समझ सकते हैं, नहीं समझना है तो कंपल्सरी थोड़ी है। ये विज्ञान किसी के लिए कंपल्सरी नहीं है। और दादा भगवान ने भी यह कहा था, मेरा ज्ञान आज्ञा सत्साधन किसी के लिए कंपल्सरी नहीं है। जिसको मोक्ष में जाना है, इसको फॉलो करना है, नहीं जाना है तो नहीं करना है।
तो स्वामी जी उसका मीनिंग ऐसा हुआ कि सब बाबत में हमें सुख को अनुभव तो करना ही पड़ेगा, बाद में ही हमें मालूम होगा कि सुख नहीं है उसमें, ऐसा हुआ सब। तो कितने अवतार से कर ही रहे हैं ना, कितने अवतार से कर ही तो रहे हैं। तो इनफाइनाइट हो तो चीज है। वो कहता है कि स्वामी जी एक काम करो, आपको संसार का अनुभव नहीं, पहले शादी करो बाद में अनुभव वो तो आप लेके आएंगे, नहीं वही तो ये उदय कर्म तो है। तो आप अनुभव मगर करके अनुभव आएंगे। तो कितने अवतारों से हो चुका है ना, ये पहला अवतार थोड़ा, दिस इज नॉट अवर फर्स्ट। तो ये सब अनुभव तो हो चुका है। अभी हमारे पास इतना डेवलपमेंट सबका है कि ऑब्जर्वेशन करके भी हम अनुभव कर सकते हैं क्या कि संसार में सुख कहाँ है और कहाँ नहीं। इतनी तो सोच हमारे पास है, अगर आप इसका प्रॉपर यूज करेंगे तो बराबर। मैं यही सोचता हूँ कि लोग 12-12 घंटा काम करते हैं, किसके लिए? रोटी कपड़ा और मकान के लिए, किसके लिए? सही बात है ना। और बाकी सब क्या है? चॉइस है। चॉइस है, और चॉइस के लिए 90% स्पेंड करते हैं और नेसेसिटी के लिए 10%। तो 90% के लिए पूरी अपने लाइफ को होम देने का है, नेसेसिटी के लिए नहीं, चॉइस के लिए। अब देखो, तो ये हमको समझना है कि हमारा जीवन भले आज तो जो भी उदय कर्म है वही होगा, मगर करेक्ट इन सॉफ्टवेयर कि मेरा जीवन इसके लिए नहीं जीना है। पैसा जीवन में जरूरी है, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर नेसेसिटी का मिल जाए। दादा भगवान कहते थे भीड़ भी नहीं और बराबर भी। बस हमको ऐसा भी नहीं करना पड़े और मैं दान दे सकूं बड़ा बड़ा, वो भी जरूरत नहीं। मैं किसी के पास मांगना नहीं पड़े, आप सिर्फ समझे ना, समझिए। इतनी मेरे को मिल जाए बहुत हो गए। तो कहने का मतलब ये उपाधि है। और दादा भगवान ने पूरी लाइफ में मैंने देखा, उन्होंने खुद ने भी कहा है, मैंने कभी बिजनेस के अंदर पैसा कमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए और पैसे से आनंद प्राप्त करने के लिए मैंने नहीं कहा, बिजनेस नहीं किया। मेरे को नौकरी नहीं करनी थी इसलिए मैंने बिजनेस किया और कुदरत ने मेरे को ये दिया समझो। मगर जब बिजनेस में भी जो पैसा आते थे, मैं तो घर में नौकरी की तरह देते थे कि घर चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, 500 रुपया, तो वही देने का। भले यहाँ 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, वो नहीं देने का है। अगर आप जितना याद होंगे उनकी ख्वाहिश बढ़ती जाएगी, जितना याद होंगे ख्वाहिश, ये क्या होगा? उनकी चॉइस और आपको कमाना, चॉइस कमाना। क्या करेंगे? जितना भी लाओगे कम ही पड़ेगा, क्योंकि चॉइस तो बढ़ती रहती है ना। समाज सभी सब। तो इसीलिए ज्ञानी ने कहा कि उनका घर भी ऐसा था, उनका घर भी ऐसा था, 30 रुपयों का किराए का मकान, लास्ट ब्रिज तक। उनकी फर्नीचर की रीसेल वैल्यू 100 रुपीज भी नहीं, मार्केट वैल्यू, इतना फर्नीचर था। अब देखो, इतने महान पुरुष वो ऐसा बोल सकते हैं कि आप बाह्य वैभव के साथ मोक्ष मिलेगा, बोल सकते हैं, मगर आपने वैभव शब्द को कन्वर्ट कर दिया बाह्य। उन्होंने कहा था मेरे महात्मा तो ज्ञान के वैभव से मोक्ष में जाएगा, उन्होंने कहा बाहर के वैभव से मोक्ष में जाएगा, उसको कन्वर्ट कर दिया। तो खाना पीना मस्त रहना, तो ये इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है। फिर क्या करेंगे? उनका लाइफ पूरा देखो। तो कहने का मतलब ये, अभी सॉफ्टवेयर में गलती हो जाएगी, फिर तो परंपरा रहेगी भाई, कि खाओ पियो मस्त रहो, बंगला गाड़ी में रहो और दादा भगवान के गुण गाया करो, बस। तो यही रहेगा। तो गलती सॉफ्टवेयर में होगी, हार्डवेयर में नहीं है। पीपल दे फॉलो द ट्रेडिशन। और इतना ध्यान रखना, इतने छोटे छोटे जो वर्ड्स निकले हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये छोटे छोटे शब्द, फॉर्मेट, बहुत बड़ी बात नहीं। फॉर्मेट और बियॉन्ड फॉर्मेट, एक छोटे छोटे शब्द है, ये दुनिया के हर धर्म गुरुओं को हिला के रखेंगे। बराबर, आप समझे? आप समझे ना? उनको कोई डिनाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फैक्ट की बात है। यहाँ कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं करते कि ये सही है ये गलत, ये बात ही नहीं है। नहीं है। तो हर धर्मों में जो भी थिंकर हो गए वो कहेंगे उनकी बात में सच्चाई है, सोचने वाला फैक्ट। ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है और वो ना कन्वर्सन की बात है, कुछ नहीं, न कि गुरु शिष्य की बात है, न कोई रिचुअल्स की बात है और न कोई फॉर्मेट की बात है। तो उसीलिए उसमें दम होता है। तो कई लोग मेरे को डराते थे कि स्वामी जी आप अकेले हैं, इतने सारे धर्म के लोग हैं, आपको ये करेगा वो करेगा। मैंने बोला इसमें क्या डरने की क्या बात है? आप समझे? जीवन तो ऐसे ही साहसिक होना चाहिए, मरना तो वैसे भी है, डर के भी मरना है। आप समझे ना?
तो जो डर के मरते हैं वो मर ही जाते हैं, आप समझे ना। और जो दुनिया को सच्चाई बता के मरते हैं वो अमर हो जाते हैं। मर जाने के बाद ज्यादा लोग उसको याद करते हैं। और आप देखो सोक्रेटिस, क्राइस्ट, वो तो मर गए ना, लोगों ने मार दिया ना, जहर पिला के बस्तर पे। बाद में क्या हो गए? मार क्यों दिया? उस समय के लोगों को पसंद नहीं आया। अमर क्यों हो गए? उनकी बात में दम था। तो मरना वो तो एक रिजल्ट होता है, वो डरने की क्या जरूरत है? जो नेचुरल करने ही आएगा वो भी हिसाब है, तो वो डरने की जरूरत नहीं है। और मरना वो तो कंपल्सरी है। तो मरने के डर से जो डरते हैं वो तो ज्ञानी है ही नहीं, वही तो देहा से आगे जा। नंबर 7 तो हो गए। नंबर 8 लास्ट। જ્ઞાનીની વાણી અનુભવ પ્રમાણ એટલે શું? દર્શન ખુલી જવું એટલે શું? દાખલા તરીકે તમે કહ્યું નિગોદના જીવો ગાઢ બેભાનપણામાં છે, તો તમારા દર્શનમાં કેમ આવ્યું? बताओ मैं आपको कि हर बातों को मैंने प्रिंसिपल के फॉर्म में रखने की कोशिश किया है, ताकि लोग हजारों साल तक वही प्रिंसिपल को समझेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि जो लोगों ने बात कहा है वो गलत तो नहीं कहा है, मगर क्योंकि उनके पास विजन लिमिटेड था और इसलिए एक बात को इतना इंपॉर्टेंट दे दिया, बाकी बात को गौण कर दिया। उसके जाने के बाद वही बात कंफ्यूजन पैदा हो गई। बराबर, वही बात ने कंफ्यूजन पैदा कर दिया, मगर वो चले गए। अभी सॉल्यूशन किसके पास नहीं है, तो वो क्या कहेंगे? भाई हम क्या जाने, राजा भगवान ने कहा है, महावीर ने कहा है, राम ने कहा है, कृष्ण ने कहा है, बस वही सॉल्यूशन है। तो ये साइंटिस्ट नहीं है। तो इसीलिए दुनिया ने क्या कहा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, वो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि दुनिया को समझाना है तो 3 पार्ट को समझना पड़ेगा। एक पार्ट है व्यवहार राशि जिसमें 14 लोग हैं, एक पार्ट है निगोद, और तीसरा पार्ट है सिद्ध क्षेत्र, लोक और अलोक से। ये 3 पार्ट समझोगे तो आपको साइंस समझ में आएगा। आप समझे ना? जो 14 राजलोक हैं, 6 देवलोक, मध्यलोक और 7 नरकलोक, ये 14 राजलोक है। वो 14 राजलोक के अंदर कभी भी जीवों की संख्या कम ज्यादा नहीं होती है, इंटरनल प्लस माइनस हो सकती है, मगर नंबर ऑफ क्रीचर्स इज सेम इन 14 राजलोक। और इसीलिए रेगुलेटरी ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कहते हैं कुदरत का कानून, वो एक्ट कर सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ क्रीचर इज फिक्स्ड इन 14 राजलोक। यहाँ से जितने लोग सिद्ध क्षेत्र में जाते हैं, इतना निकोज से व्यवहार राशि में आते हैं। आप समझे ना? तो ये सिंपल बात हो गई कि मैनेजमेंट करना इसके लिए आसान है, क्योंकि अमाउंट ऑफ द क्रीचर इज फिक्स, और वहां मैनेजमेंट नहीं करना है, ना देवलोक में, अरे सॉरी, ना सिद्ध क्षेत्र में करना है, ना निगोद में करना है। आप समझे ना? तो मैंने एक फॉर्म बनाया लोगों को समझाने के लिए कि जो एक्सपेंड करते हैं वही आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर आप गलत करोगे तो किताब में तो ये लिखा है, इसमें तो ये लिखा है, तो फिर आप खुद कंफ्यूज हैं और दूसरों को कंफ्यूज करते हैं। बराबर, आपकी जबान में कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका तो विजन नहीं है। एक बात यहां से ले लिया, एक बात यहां से ले लिया और आपने बोल दिया, फिर क्या होगा? मगर बेभानपना शब्द जो आपने यूज किया है, वो क्या आप क्या बताना चाहते हैं? बेभान का मतलब होता है जिसका वन सेंस का भी ज्ञान नहीं है। वन सेंस है, ज्ञान नहीं है। इनएक्टिव, एकेंद्रिय इनएक्टिव वो निगोद है, एकेंद्रिय एक्टिव वो व्यवहार राशि है। बराबर, इस बेभान का मतलब तो इनएक्टिव, इतना ही, कॉन्शियस नहीं है। तो हर बातों का साइंस के अंदर उत्तर है, तो मैंने हर बातों का पिक्चर आंसरेबल रखा और प्रिंसिपल के फॉर्म में रखा, और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अल्टीमेट साइंस है। और आप कहीं से भी उठा के ले आओगे किताबों में से तो आपको पजल होगा, क्योंकि आपने उठा के लाए, आपके पास कोई विजन नहीं है जो क्रॉस नहीं होने वाला है। अभी कोई कहेंगे कि भैया स्वामी जी आपने कहा कि निगोद तो अलग है, तो हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि निगोद तो एक ही होता है और लोक में ही निगोद है। तो मैंने कहा शास्त्र में लिखा है, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, मेरा विजन ये कहता है। आपको जो मानना है वो मान सकते हैं, ठीक है? तो उसमें गलत सही की बात नहीं है, भी मेरा विजन है, उसमें मेरा सॉल्यूशन है, पजल नहीं है। अभी आपको ये स्वीकारना है पजल के साथ तो स्वीकार कर सकते हैं, मैं कहाँ मना कर सकता हूँ?
मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, रैंडम नहीं चाहिए, और सॉल्यूशन ऐसा चाहिए जो परमानेंट होना चाहिए, बार बार चेंज करना पड़ता है, वो सॉल्यूशन नहीं है। स्वामी जी, Yes. स्वामी जी निगोद में जो आत्मा है उसके साथ शरीर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि संपूर्ण बेगान है, तो आत्मा होते हुए भी संपूर्ण बेगानता है, और साथ में एक निर्जीव वस्तु को देखें तो दोनों में से डिफरेंस कैसे करेंगे कि यहाँ पे आत्मा है और यहाँ नहीं है? निगोद में तो कोई डिफरेंस करने वाला है ही नहीं, नहीं। निगोद में नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि भाई निर्जीव वस्तु में बिल्कुल बेगानता है और एक निगोद का जीव है उसमें भी बेगानता है, तो हम दोनों को निर्जीव बोल देते क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है, निर्जीव का जो एलिमेंट्स होता है, जड़ तत्व का, जड़ तत्व जो होता है, तत्व का लाइफ नहीं होता है, अवस्था का लाइफ होता है। 6 तत्व है ना, इसमें एक का लाइफ नहीं है, मगर 6 तत्व की अवस्था का लाइफ है, तो एक केंद्र जी वो अवस्था है और इसलिए उसका लाइफ है। जो तत्व है उसका लाइफ नहीं है, जड़ तत्व है एलिमेंट, उसका लाइफ नहीं है, वो परमानेंट है, मगर अवस्था है तो उसका लाइफ है, और अवस्था के आधार से भी उसको चेतन कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। जैसे पत्थर होता है, जिस पत्थर के अंदर आप वनस्पति उगा सकते हैं वो पत्थर लाइव है, नहीं उगा सकते वो जड़ है। आप समझे? तो ये आइडेंटिफिकेशन है, जड़ के अंदर ग्रो नहीं होता है, जहां कुछ भी चेतन है तो ग्रो हो सकता है। आप समझे ना? तो ये तो बहुत सूक्ष्म साइंस है। ये जो डायमंड है वो भी उसमें जीव है। ओके, आप समझे? ये ज्ञानी भगवंतों ने बताया है। तो इसीलिए कोई भी अवस्था के रूप में कोई जड़ नहीं हो सकता है, मगर हम उसमें जीव है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हमारे छोटे विजन से, मगर सब में अवस्था है। आप समझे? तो जीव है, उसमें जीव का मतलब क्या है मैं समझाऊं। जो एटम का 2 पीसेस होता है, इन बिटवीन स्पेस है और स्पेस के अंदर क्रीचर है, राइट। तो वो डायमंड का क्रीचर कहो या ना कहो, मगर क्रीचर तो है, राइट। आप समझे ना? जो जिसका 2 पीस होता है, इट मीन्स इट्स अ स्पेस, और स्पेस के अंदर क्या होता है, क्रीचर होता है। वायु तत्व वो तत्व है ना, वो भी क्रीचर है। यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक छोटी सी, ओके, यस प्लीज। આત્મા છે અને સંપૂર્ણ બેભાનતા છે, આ થોડું કોન્ટ્રાડિક્ટરી નથી? આત્મા કંઈક તો અંશે એને જ્ઞાન કંઈક તો અંશે ખુલ્યું હોય, કારણ કે શ્રીમદ રાજચંદ્રની પુસ્તકમાં એમણે વાક્ય લખેલું છે, બીજા લોકોએ એને બુક બનાવી છે, તો એમાં એવું લખેલું છે કે એક આંગળીના અનંતમો ભાગ પણ નિગોદના જીવને ભાન કે જ્ઞાન હોય છે। नहीं, देखो बताओ मैं आपको, ये वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ इंसान के रूप में है और वो बेभान हो गए, या उसकी बॉडी तो काम नहीं करती है, ये साइंसेस भी काम नहीं करती है, फिर भी वो अंदर तो लाइव है, अंदर मर गया नहीं है, आत्मा भी है, ब्रीदिंग भी है, खाली ये बॉडी इनएक्टिव हो गई, जिसको हम फिजिकल बॉडी या मशीन कहेंगे, वो मशीन इनएक्टिव हो गया है। ठीक है, ये ब्रेन जो है वो इनएक्टिव हो गया, इसलिए सब कुछ इनएक्टिव हो गया। अंदर तो वो एक्टिव है, अंदर भाव भी कर सकते हैं, बराबर। आप समझे ना? तो इस प्रकार से, हालांकि यहाँ तो डेवलपमेंट के बाद की बात है, तो भाव कर सकते हैं, वहां तो डेवलपमेंट है ही नहीं, साइंस का भी ज्ञान नहीं, तो क्या करेगा? उनके पास जो भी ज्ञान प्रकाश है, एक्सेप्ट इट, यूज कैसे करेंगे विदाउट डेवलपमेंट? हाउ दे कैन यूज इट? नहीं, यूज नहीं हो रहा है, लेकिन जन्म मरण तो हो रहा है, तो जन्म मरण में कॉज इफेक्ट, इसीलिए कहते हैं कि जन्म मरण हो रहा है, वो करेक्ट बात है, और उसके अंदर ज्ञान प्रकाश है, वो भी करेक्ट बात है, मगर रोल नहीं है कोई। क्या नहीं है? तब क्या करोगे? मैंने क्या कहा, रोल नहीं है का मतलब क्या हुआ? हम अगर एग्जाम्पल देते हैं कि भाई हम नॉर्मली क्या कहते हैं आध्यात्म के मार्ग में कि आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है, ये कहते हैं ना। हमने पहली बार कहा कि आत्मा के अगर ज्ञान दर्शन नहीं होता है, आत्मा के अंदर ज्ञान होता है, उसके हाजिरी में डेवलपमेंट होता है, इसको दर्शन कहते हैं। और दर्शन केवल ज्ञान तक ही है, बॉडी का निर्माण होता है तो सिर्फ ज्ञान होता है। पहले क्या बोलते थे कि ज्ञान दर्शन वाला आत्मा है। ठीक है, तो मैंने कहा दर्शन का वहां रोल ही नहीं है, फिर है नहीं का मतलब क्या है? जब 6 तत्व नहीं, बाकी के 4 तत्व नहीं है, अवस्था नहीं है, तो फिर रोल क्या रहेगा दर्शन का? तो इसीलिए कैपेसिटी का सवाल नहीं है, रोल ही नहीं है, तो फिर
तो ऐसे वहां रोल ही नहीं है, उसको ज्ञान भी नहीं है, वन सेंस का भी ज्ञान नहीं है, इनएक्टिव मोड में है ना। तो आत्मा का प्रकाश नहीं है, वो तो सवाल ही नहीं है ना, वो तो होगा ही। जब जीव है तो आत्मा का प्रकाश है, उपयोग क्या है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ जो कॉजल इफेक्ट हो रहे हैं वो नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि जन्म मरण तो है ना, वो इसीलिए इसको बट नेचर बोला है। मतलब वो फिर वो हाइड हो गया, बट नेचर में सब छुप गया। सही सही बात है। इनको केवल ज्ञानी भी नहीं बताया, तीर्थंकर ने भी नहीं बताया, राजा भगवान ने भी मना किया है। तो मेरे पास भी कोई विजन नहीं है ऐसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, इसीलिए मैंने बट नेचर बताया। उसकी प्रायोरिटी क्या है, कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है। तो मैं ऐसे रैंडम तो नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज आई एम साइंटिस्ट। जो मेरे विजन में नहीं आएगा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक बार मैंने गलत बोल दिया फिर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर का फिर हार्डवेयर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। किसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं, मैं अपने मुंह से बोलूंगा तो फिर वो टाइम लग जाएगा कि स्वामी जी ने ऐसा कहा है, बस तो ऐसा नहीं होना है। मेरे को नई विजन में दिखता है और इसलिए मैं साफ बोलता हूँ कि मेरे को नहीं मालूम